बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर रात को इस तरीके से पढ़ ले तो इंशाल्लाह रिज़्क और दौलत में ऐसी बरकत होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। और ये वजीफ़ा गारंटी से फ़कीर से अमीर बनाने का है। अगर आप फ़कीर हैं या फिर आपके यहाँ दौलत की कमी है या आपके रिज़्क में बरकत नहीं है तो आपने इस अमल को ज़रूर करना है। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में भी बरकत देगा, अल्लाह ताला आपकी दौलत में भी बरकत देगा। और आप सोच भी नहीं सकते कि किस अंदाज से आपको बहानों से रिज़्क आएगा, बहानों से दौलत आएगी। इस वजीफे को आपने सिर्फ 129 बार पढ़ना है। और इसका तरीका मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले इसके तरीके को समझ लें। इंशाल्लाह इस वजीफे को आप जब करेंगे तो कोई भी आपका ऐसा मकसद नहीं होगा जो हल ना होगा। और अगर आप पर रिज़्क की दौलत की बंदिश लगा दी गई है तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपकी बंदिश भी दूर हो जाएगी। माज़ सामीन और नाज़रीन, सूरह कौसर जैसे कि आपको पता है कि एक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत और असर में भी इंशाल्लाह बहुत ज्यादा है। जब भी आप इसका अमल करेंगे आपको नाकामी कभी नहीं होगी। अब इसका अमल समझ लीजिए कि आपने इशा की नमाज के बाद पहले 2 रकात सलाते हाजत पढ़ने हैं। उसमें आप कोई सा भी सूरत मिलाकर आप उसको मुकम्मल कर ले। सलाम फेरने के बाद आप दुआ करें कि अल्लाह मैं आपसे दौलत और रिज़्क में बरकत चाहता हूँ या चाहती हूँ। या अल्लाह मुझे इस कलाम में पाक की बरकत से रिज़्क में बरकत, दौलत में बरकत अता फरमा दे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कम अरसे में आपको ऐसी दौलत से नवाजेगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। अब जब आप ये 2 रकात सलाते हाजत पढ़ लें और दुआ कर लें तो इससे पहले आपने 5 लीटर पानी अपने पास रखना है। उसके साथ आपने रोजमर्रा जो आप घर में चीनी शक्कर इस्तेमाल करते हैं वो भी आपने अपने पास रखना है। आपने नमक भी अपने पास रखना है। आपने थोड़ा सा आटा भी अपने पास किसी बर्तन में रखना है। सरसों का तेल भी आपने अपने पास रखना है। उसके बाद फिर आपने 2 रकात सलाते हाजत पढ़ने हैं। फिर आपने ये अमल करना है। अब आपने 129 बार इन्ना आतैना कल कौसर इस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। मेरी दौलत मेरे रिज़्क में इजाफा अता कर। इस तरीके से ये एक बार हुआ, आपने इसको 129 बार पढ़ना होगा। जैसे ही आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो आपने आटे पर, चीनी पर, शक्कर पर और जो तेल जो चीजें आपने अपने पास रखी हैं उस पर भी दम कर दें। अब अगर आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि किसी ने मुझ पर बंदिश लगाई है और आप चाहते हैं कि इस अमल के साथ साथ बंदिश भी टूट जाए, या फिर आप पे नजर बद भी हैं, नजर बद की वजह से आप पर बंदिशें लगी हुई हैं, आप उसका तोड़ना भी चाहते हैं, तो अगर रिज़्क की बंदिश लगाई गई है जादू की वजह से, जिन्नात की वजह से, तो पहले इसका तरीका समझ ले कि आपने आधा किलो लोबान किसी पंसार स्टोर से लेके आना है। उसको अच्छी तरीके से कोट के आपने सामान के साथ इस पर भी दम करना है। अब इस लोबान से आपने घर में 2 वक्त दोनी देनी है। तो इंशाल्लाह इससे आपकी जो रिज़्क की बंदिश है, कारोबारी बंदिश है या दौलत की बंदिश है, वो भी अल्लाह ताला अपने फजल करम से दूर फरमा देंगे। अब अगर आप पर नजर बद की वजह से बंदिश है तो आपने आधा किलो हरमल लेके आना है और हरमल पर आपने इसको दम करना है। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से आपकी जो रिज़्क की बंदिश है, दौलत की बंदिश है नजर बद की वजह से, तो वो अल्लाह ताला दूर फरमा देंगे। प्यारे नाज़रीन, इस वजीफे से अगर आप मुकम्मल इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं तो इस वजीफे से पहले आप कुछ सदका खैरात किसी यतीम बेवा को आप दे दे या किसी मदरसे के गरीब तालिब इल्म को दे दे ताकि आपको कमा हक़्क़हू फायदा हो। अब इस अमल को आपने एक दिन करना है, जो दम करनी है चीजें वो एक दिन करनी है, लेकिन इस वजीफे को आप मुस्तकिल तौर पर इसी तरीके से जारी रखें और
ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، اگر آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو 21 بار پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دولت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوگی، اور کبھی بھی نظر بد یا جادو کی وجہ سے آپ کی دولت پر، آپ کی رزق پر کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ امید کرتا ہوں آج کا جو عمل ہے وہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اپنی پیاری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔